हेलो गाइज, यस लॉ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविदा अधिनियम की एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्याभूत की संविदा पर चर्चा करेंगे। आज हम प्रत्याभूत की संविदा के अंतर्गत प्रत्याभूत की संविदा की परिभाषा और इसके आवश्यक तत्व को देखेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्याभूत की संविदा परिभाषा। प्रत्याभूत की संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में परिभाषित किया गया, जो इस प्रकार है। प्रत्याभूत की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा वित्तक्रम की दिशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वाह करने की संविदा है। प्रत्याभूत की संविदा के अंतर्गत 3 पक्षकार होते हैं। पहला प्रतिभू, दूसरा मूल ऋणी, तीसरा लेनदार। प्रतिभू जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है। मूल ऋणी वह व्यक्ति जिसके वित्तक्रम के बारे में प्रतिभूति दी जाती है। लेनदार वह व्यक्ति जिसको प्रतिभूति दी जाती है। जैसे मान लीजिए ये हम हैं और ये कोई दुकानदार है और ये मान लीजिए आप हैं। आपने कहा कि सर हमको दुकानदार से कुछ सामान चाहिए और मेरे पास मतलब पैसे नहीं हैं और हमको सामान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैंने दुकानदार से कहा कि दुकानदार भैया आप इस बच्चे को सामान दे दीजिए। अगर ये बच्चा सामान नहीं मतलब पैसे नहीं देता है आपको तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, यानी मैं पैसे को देने की गारंटी लेता हूँ। अब आप तो सामान लेकर चले गए, पता लगा कि आपने पैसा ही नहीं दिया। कहा कि नहीं पैसा हम नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। तो मेरी गारंटी बनती है कि हम इसके पैसों को दें, इसके पैसे की भरपाई कर दें। तो इसमें मैं कौन हूँ? प्रतिभू। और आप कौन है? मूल ऋणी। और दुकानदार कौन है? लेनदार। दूसरी बात आप ये जानिए कि जो प्रत्याभूत की संविदा होती है ये मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए और बी किसी करदाता के घर जाते हैं। ए करदाता से कहता है कि आप बी को कर दे दीजिए, बी के भुगतान ना करने पर मैं कर का भुगतान कर दूंगा। तो ऐसी संविदा भी प्रत्याभूत की संविदा होती है। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं। ये मान लीजिए ए कौन है? मैं हूं। और बी कौन है? आप। और आपको पैसे की आवश्यकता है या आपको पैसे की आवश्यकता है तो आपने सी से कहा कि सर हमको पैसा दे दीजिए। सी ने कहा भाई हम तुमको पैसा इस आधार पे नहीं देंगे। मान लीजिए अगर तुम पैसे ना दिए तो इसकी गारंटी कौन लेगा? तो आपने मेरे पास आया और कहा कि हमको पैसे की आवश्यकता है और सी से मैंने पैसे के लिए बोला और सी ने हमको कहा कि इसका कोई गारंटर होना चाहिए। तो हमने सी से जाके कहा ठीक है भाई आप बी को पैसे दे दीजिए। अगर बी आपको पैसे की भरपाई नहीं करता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, यानी मैं इस पैसे की आपके पैसे को वापस कर दूंगा अगर सी आपके पैसे को वापस नहीं किया तो। इसमें जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? प्रतिभू। और आप कौन है? मूल ऋणी। और दुकानदार कौन है? लेनदार। यानी
आपने कर्जा लिया तो आप मूल ऋणी हैं। हमने कर्जा देने की हमने कर्जा देने की जिम्मेदारी ली तो मैं प्रतिभू हूँ। और जो दुकानदार है उसको कर्जा लेना है तो वो लेनदार है। अब देखेंगे प्रत्याभूति की संविदा की आवश्यक तत्व। प्रत्याभूति की संविदा के 6 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, 3 पक्षकार होते हैं, यानी प्रत्याभूति की संविदा के लिए 3 पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। इसकी अंतर्गत 3 संविदाएं होती हैं। इसमें मूल ऋण मूल ऋण होता है। चौथा, प्रतिफल होता है। पांचवा, दुरुपदेशन नहीं होना चाहिए, प्रत्याभूत संविदा के लिए दुरुपदेशन नहीं होना चाहिए। और छठवां, प्रत्याभूत लिखित होना आवश्यक नहीं है। 3 पक्षकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रतिभू, दूसरा मूल ऋणी, तीसरा लेनदार। आप तो ये जान ही गए होंगे कि प्रतिभू कौन है, मूल ऋणी कौन है, लेनदार कौन है। आइए देखते हैं 3 संविदाएं कौन कौन सी हैं। पहला, लेनदार तथा मूल ऋणी के मध्य, यानी पहली संविदा जो होती है वो किसकी बंद होती है? मूलदार तथा मूल ऋणी के मध्य होती है, लेनदार तथा मूल ऋणी के मध्य। दूसरी संविदा लेनदार तथा प्रतिभू के मध्य। तीसरी संविदा मूल ऋणी तथा प्रतिभू के मध्य। जैसे ये प्रतिभू यानी मैं, ये लेनदार यानी कोई दुकानदार, और ये मूल ऋणी आप। तो एक संविदा मेरे और दुकानदार के बीच में हुई, एक संविदा आपके और दुकानदार के बीच में हुई, एक संविदा मेरे और आपके बीच में हुई। ठीक, तो मेरे और आपके बीच में जो संविदा हुई वो गर्भित संविदा है, और जो आपके और दुकानदार के बीच में संविदा हुई वो अस्पष्ट संविदा है, और जो मेरे और दुकानदार के बीच में हुई वह गारंटी की संविदा है, यानी मैं गारंटी दुकानदार से ले रहा हूं। मूल ऋणी, मूल ऋण। प्रत्याभूत की संविदा का उद्देश्य ऋण को सुरक्षित करना होता है, इसलिए परिवर्तनीय ऋण का होना आवश्यक होता है। यानी प्रत्याभूत की संविदा के लिए परिवर्तनीय ऋण का होना आवश्यक होता है। प्रत्याभूत की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक व्यक्ति प्रतिभू, दूसरा व्यक्ति मूल ऋणी के लिए उत्तरदायित्व को पूरा करने का एक अन्य व्यक्ति ऋणदाता के प्रति, अर्थात इसमें प्रतिभू जो होता है वो मूल ऋणी के प्रति मूल ऋणी के लिए उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? ऋणदाता के प्रति। अतः प्रत्याभूत की संविदा के लिए ऋण का होना आवश्यक है। यानी प्रत्याभूत की जो संविदा होती है इसके लिए ऋण का होना बहुत ही जरूरी है। बिना मूल ऋण के प्रत्याभूत की संविदा होना संभव नहीं है। यानी बिना मूल ऋण के प्रत्याभूत की संविदा होना संभव नहीं होता है। यानी बिना मूल ऋण के प्रत्याभूत की संविदा हो ही नहीं सकती है। इसीलिए प्रत्याभूत की संविदा के लिए कम से कम 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक मूल ऋणी, दूसरा ऋणदाता और तीसरा प्रतिभू। चौथा आवश्यक तत्व प्रतिफल है। धारा 127 के अनुसार संविदाओं की भांति प्रत्याभूत की संविदा के लिए भी प्रतिफल का होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रतिभू तथा ऋणदाता के बीच कोई प्रतिफल हो। धारा 127 में स्पष्ट कर दिया है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए जो कार्य किया गया हो या वचन दिया गया है पर्याप्त प्रतिफल है। धारा 127 में प्रतिफल की परिभाषा निम्न प्रकार से है। धारा 127 प्रत्याभूत के लिए धारा 127 के लिए प्रतिफल मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई
कोई भी बात या दिया गया कोई भी वचन प्रतिभू द्वारा प्रतिभूत दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। यानी ए और बी, ए कौन है? प्रतिभू, और बी कौन है? मूल ऋणी। ठीक, तो इसके फायदे के लिए, यानी अगर कोई चीज़ ए बी कोई वस्तु नहीं पा रहा है सी से, तो इसके फायदे के लिए प्रतिभू जो है ए, ये अगर कोई भी वचन इसको देता है तो वो क्या है? प्रतिफल है। उदाहरण, बी को ए माल बेचता है और परिदत्त डिलीवर करता है। सी तत्पश्चात ए से प्रार्थना करता है कि वह 1 वर्ष तक ऋण के लिए बी पर वाद लाने की से प्रवृत्त रहे और वचन देता है कि यदि वह ऐसा करता है या करेगा तो बी द्वारा संदाय यानी पेमेंट में व्यतिक्रम यानी डिफॉल्ट होने पर सी उस माल के लिए संदाय करेगा। ए यथाप्रतिविरत रहने के लिए रजामंद हो जाता है। सी के वचन के लिए या पर्याप्त प्रतिफल है। जैसे ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। जो बी है वो सी से कुछ कर्ज उधार लेता है और इस कर्ज के संबंध में ए जो है सी से कहता है कि ये जो आप बी को कर्ज दे रहे हैं 1 वर्ष तक आप बी से कर्ज नहीं मांगेंगे और ना ही इस पर वाद लाएंगे, और इसके बाद अगर बी आपका धन या आपका कर्ज नहीं चुकाता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये जो हम मतलब ए ने जो बात कही यही जो है सी के लिए वचन या प्रतिफल है, मतलब सी के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। यानी जो ए ने जो बात कही सी से वही सी के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। खा को का माल बेचता है और प्रदत्त करता है। गा तत्पश्चात प्रतिफल के बिना करार करता है कि खा द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा। यह करार शून्य है। 5वां आवश्यक तत्व दुरुपदेशन नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्याभूति प्राप्त करता है उसका यह कर्तव्य है कि वह प्रतिभू को ऐसे सभी तथ्य बताए या बता दे जिनसे उसके दायित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो संविदा शून्यकरणीय हो जाएगी। प्रतिभू के मुख्य ऋण के साथ किए गए सद्व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। धारा 142 तथा 143 इस सिद्धांत का प्रतिपादन करती है जो निम्न प्रकार से। धारा 142 के अनुसार दुरुपदेशन द्वारा अभिव्यक्ति प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी। यानी धारा 142 कहती है कि जो दुरुपदेशन द्वारा प्रतिभूत दिया गया है वह अविधिमान्य होगी, अर्थात ऋणदाता या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के दुरुपदेशन के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त प्रत्याभूति अवैध होगी। धारा 143 के अनुसार छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूत अविधिमान्य होगी, अर्थात महत्वपूर्ण परिस्थितियों में को छुपाकर प्राप्त की गई प्रत्याभूति अवैध है। उदाहरण, ए अपने लिए रुपयों का संग्रह करने के लिए बी को लिपिक तौर पर रखता है। बी अपने कुल प्राप्तियों का सम्यक लेखा देने में असफल रूप से लेखा दिए जाने के लिए प्रतिभूति दे
बी द्वारा सम्यक रूप से लेखा दिए जाने का प्रतिभूति सी देता है। सी को बी के पिछले आचरण से ए अवगत नहीं कराता है। तत्पश्चात बी लेखा देने में व्यतिक्रम करता है। प्रत्याभूति अविधि मान्य है। छठवां आवश्यक तत्व प्रत्याभूत लिखित होना चाहिए, यानी प्रत्याभूत का लिखित होना प्रत्याभूत का लिखित होना आवश्यक नहीं, धारा 126 के अनुसार। धारा 126 में स्पष्ट रूप से कहा दिया गया है कि प्रत्याभूत लिखित या मौखिक हो सकती है, परंतु आंग्ल विधि में स्टैट्यूट ऑफ फ्रांस के अनुसार प्रत्याभूत अब तक परिवर्तनीय नहीं होती जब तक लिखित ना हो और उस पर प्रतिभू के हस्ताक्षर ना हो। यानी जो आंग्ल विधि के अनुसार प्रत्याभूत का लिखित होना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि अगर वह लिखित ना हो या प्रतिभू की हस्ताक्षर ना हो, उस पर हुआ हो, तो वह परिवर्तनीय नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।